For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. वेलकम ऑल ऑफ यू टू द DILR कंपेंडियम, जहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे की वैरायटीज जो कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आज वाले सेशन में हम सॉल्व करेंगे अपने DILR कंपेंडियम से एक और इंटरेस्टिंग सेट, जो कि एक इंटरेस्टिंग सवाल है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का एक इंपॉर्टेंट वैरायटी बनता है दोस्तों, पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये पॉइंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो हम सीखेंगे इस वाले सेशन में। जितने लोग भी ये वाला सेशन देख रहे हैं, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपके कैट में भी आ चुके हैं और बाकी इंपॉर्टेंट आपके मैनेजमेंट एग्जाम्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी बनता है गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने चाहिए एंड आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आप थॉट प्रोसेस को प्रॉपरली बिल्ड करें। जितने भी लोग ये वाला क्वेश्चन अभी तक ट्राई नहीं कर पाए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में कंपेंडियम का फ्री लिंक मिल जाएगा। वो लिंक से आप DILR कंपेंडियम डाउनलोड करिए, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो आपके 30 क्वेश्चन इस कंपेंडियम में आपको मिलेंगे, उससे आप DILR में सर्टेनली एक स्टेज आगे एडवांस हो जाएंगे, जो भी आपका करंट स्टेज है, करंट लर्निंग है। और हर एक सेट को हम साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं, तो आपको एक सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। आई एम योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ MBA प्रिपरेशन। माय नेम इज सुधांशु, कैट 99.7। आई एम लखनऊ एंड आई हैव बीन हेल्पिंग सो मेनी स्टूडेंट्स इन द लास्ट 10 years। तो चलिए इस वाले प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं, अज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने इसको एक बार ट्राई कर लिया होगा। तो खेल को शुरू किया जाए, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें तो अपने पास 6 प्लेयर्स हैं हु आर कंपीटिंग इन एन आर्चरी टूर्नामेंट एंड 3 कंपलसरी राउंड्स हैं, 1 2 3। तो ये आपके 1 2 एंड 3 ये आपके कंपलसरी वाले राउंड्स हो गए। उसके बाद क्या है, इन ईच राउंड एवरी प्लेयर शॉट एन एरो हिटिंग द सेंटर इज कॉल्ड बुलजाई। बुलजाई में आपको 5 का स्कोर मिलता है। द ओनली अदर पॉसिबल स्कोर्स दैट अ प्लेयर कुड अचीव वर 4 3 2 एंड 1। ठीक है। एवरी बुल्स आई स्कोर इन द फर्स्ट 3 राउंड्स गेव अ प्लेयर वन एडिशनल चांस टू शूट इन द बोनस राउंड। तो आपके 3 कंपलसरी राउंड्स हैं और 3 बोनस राउंड्स हैं। तो आप जितने भी कंपलसरी राउंड्स में बुल्स आई मारोगे, उतना आपको एडिशनल चांस मिलता जाएगा। तो अगर मान लो किसी ने तीनों बुल्स आई मार दिए, राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3, तो उसको राउंड 4 5 6 तीनों में खेलने का मौका मिलेगा, बोनस राउंड्स में। Okay. The possible scores in rounds 4 to 6 were identical to the first three. A player's total score in the tournament was the sum of his or her scores in rounds played by him or her. आपके बोनस राउंड सिर्फ 3 ही हैं, तो अगर बोनस राउंड्स में अगर आप 5 मारते हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको और एडिशनल राउंड्स मिलेंगे खेलने के लिए। तो वो 4 से लेके 6 तक ही रहेगा बोनस वाला। Okay. Now, I'm hoping that part is clear. Now, the possible scores in 4 to 6 were similar. So, 1 to 5 you can score. 5 is the best, and which is also known as the bullseye. Okay. A player's total score in this tournament was the sum of his or her individual scores. And the table below presents the partial information. Okay. NP means did not play, and hyphen means the player participated, but the score information is missing, which we have to find out. For example, now, how do I look at the table? So whenever you get a question like this, आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम मिले तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले डेटा एसिमुलेट करो, अंडरस्टैंड कि क्या दिया हुआ है। ठीक है। एक आप 2 मिनट लेके पहले समझ लो कि क्या दिया है, क्या करना है। अब यहां तक प्राइमा फेसी, इफ आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम करेक्टली, हमें ये जो हाइफेंस हैं उनको फाइंड आउट करना है। ये मेरा अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है कि हाइफेन जो है वो अननोन डेटा है, वो अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है। उसके बाद अपने पास कुछ और इंफॉर्मेशन है जिसको यूटिलाइज हम करेंगे, और इसको यूटिलाइज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो लेट अस सी कि हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। टेबल को देख के एक दो और चीजें अपने को समझ में आ रही हैं कि तैंजी फॉर एग्जांपल हैड प्लेड इन राउंड 4। इसका मतलब कि राउंड 1 और राउंड 3 के बीच में एक बुलजाई जरूर होगा। Because if Tanzi did not have a bullseye between round 1 and round 3, would not have gotten the opportunity to play in round 4. Did not play in round 5, did not play in round 6, which meant that there was only 1 5 between round 1 and round 3. अगर राउंड 1 और राउंड 3 दोनों 5 होते तो क्या होता?
दो राउंड्स खेलने का मौका मिलता, पर इनको एक ही राउंड खेलने का मौका मिला। इसका मतलब इन दोनों में से एक ही 5 है। ये अपने को समझ में आ गया। सिमिलरली जाइला के केस में आप देखो, इन्होंने राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 तीनों खेला है। ये वाला स्कोर अननोन है, लेकिन इन्होंने डेफिनेटली खेला तो है ही। इसका मतलब कि विदाउट इवन गोइंग इनटू मोर इंफॉर्मेशन, हम बोल सकते हैं कि जाइला ने तीनों राउंड, राउंड 1, 2 और 3, तीनों में 5 5 5 मारा होगा। तीनों में बुलजाई मारने के बाद उनको 3 एडिशनल राउंड्स खेलने का मौका मिला। दो के स्कोर्स हमें पता है और एक स्कोर अपना अननोन है, सो वी डू नॉट नो द स्कोर फॉर राउंड नंबर 6। ओके, शी मस्ट हैव गॉटन all 3 as bullseye, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, and therefore she has the opportunity to play all 3 bonus rounds, round 4, round 5 and round 6. Similarly, if we look at Umeza has played round 4 and round 5, and therefore must have hit at least two bullseye in, so exactly two bullseye in round 1, round 2, round 3, because she has gotten two more rounds to play. So there are two fives here in the three unknown elements that are there. Similarly, if you look at Zeneca has played round 4 and round 5, two bonus rounds, so two bullseye in the first 3 compulsory rounds. सो अपना प्राइमा फेसी हमें क्या डेटा है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट इट। द गुड पार्ट अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरिंग खुद से करने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्ट्रक्चर दे रखा है, तो उस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखते हैं, टैंजी, उमेजा एंड योनिता हैड द सेम टोटल स्कोर। इन तीनों का स्कोर सेम है, टैंजी, उमेजा एंड योनिता। ठीक है। टोटल स्कोर फॉर ऑल प्लेयर्स एक्सेप्ट वन वर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, तो मैक्सिमम लोगों का एक को छोड़ के सबका स्कोर 3 का मल्टीपल है। ठीक है, ये वाला भी सही है। द हाइएस्ट टोटल स्कोर वाज वन मोर देन डबल द लोएस्ट टोटल स्कोर। तो हाइएस्ट स्कोर जो है वो लोएस्ट स्कोर से डबल+1 है। ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो अभी अपने को क्या क्या चीजें पता चल गई हैं, अब उनको थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं। तो टैंजी, उमेजा एंड योनिता, टैंजी का क्या स्कोर हो सकता है? हमें पता है कि राउंड 1 और राउंड 3 में देर इज वन मोर 5, सो 5 + 5 + 4, 14 + समथिंग विल बी टैंजी स्कोर। Umeza has played round 4 and round 5. So therefore there are two fives or there are two bullseye in round 1, round 2, round 3. राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में आपके दो बुलजाई होने चाहिए। तो दो बुलजाई होंगे तो कंपलसरी राउंड्स में कम से कम 5 10 का स्कोर बन जाएगा। 10 + 1 + 2 13, तो आपका 13 + समथिंग स्कोर होगा। एक स्कोर हमको पता नहीं है, बाकी स्कोर हमको पता है। कौन सा स्कोर कहाँ पे आया ये नहीं पता है, लेकिन हमें अपना ओवरऑल का एक सर्टेन आइडिया मिल गया है। वांगडू के केस में अगर देखें तो वांगडू हैज नॉट प्लेड राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6, मतलब एक भी बुलजाई नहीं है। सो द मैक्सिमम वांगडू कैन गेट इज 12, कैन नॉट गेट मोर देन 12। ठीक है। जाइला के केस में अपने को टोटल स्कोर पता नहीं है, बट इतना हम बोल सकते हैं कि 21 + समथिंग होगा, बिकॉज आपका स्कोर मिला के ही 21 हो जा रहा है। ओके। यौनिता के केस में आपका एक राउंड 4 खेला है तो एक बुलजाई लगा है, तो आपका फिर से यहाँ पे 13 + समथिंग होगा। एंड जेनेका के केस में भी आपका 20 + समथिंग होगा, बिकॉज दो राउंड्स खेला है इन्होंने बोनस में, तो दो बुलजाई मारा होगा पहले 3 राउंड में। ओके। तो यहां तक अपने को खेल समझ में आ गया है। अब गौर से देखो, आपको पता है कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है। तो एक नंबर को छोड़ के, नाउ टैंजी, उमेजा और योनिता का स्कोर क्योंकि इक्वल है, ये सर्टेनली 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये 3 के मल्टीपल नहीं होंगे तो आपके एक से ज्यादा स्कोर ऐसे हो जाएंगे जो 3 के मल्टीपल नहीं है, तो वो वायलेशन हो जाएगा। इसीलिए आपका टैंजी का, उमेजा का और योनिता का जो स्कोर होना चाहिए, ये स्कोर जरूर आपका होना चाहिए एक 3 का मल्टीपल। तो चलिए आइए देखते हैं हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। अब अगर फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पे मिसिंग स्कोर है, ठीक है, ये जो स्कोर है आपका 14 + समथिंग, 13 + समथिंग एंड 13 + समथिंग, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। नेक्स्ट जो 3 का मल्टीपल हो सकता है वो 15 हो सकता है और 18 हो सकता है।
अब ये जो नंबर्स हैं देखो, ये 18 नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल उमेजा के नॉट हैव 18, दिस मिसिंग नंबर के नॉट बी 5। ये मिसिंग नंबर अगर 5 होगा तो इनका एक और बुलजाई आ जाएगा। एक और बुलजाई आ जाएगा तो राउंड 6 भी इनको खेलना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। एंड हेंस आप ये बोल सकते हो कि जो ये नंबर्स हैं ये सर्टेनली 15 है, 18 नहीं। तो अपने को मिसिंग नंबर मिल गया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो तैंजी, उमेजा और योनिता के हमारे को स्कोर्स मिल गए 15 15 15। तो 15 15 मिल गया, तो इसका मतलब ये जो रिमेनिंग स्कोर्स हो गए तैंजी के केस में, ये हो जाएगा 5 and 1 इन सम ऑर्डर। उमेजा के केस में यहाँ पे 3 है और टोटल 15 है, तो 12 बनाना है। सो 5 5 and 2 इन सम ऑर्डर उमेजा के केस में, जो मिसिंग स्कोर्स है। योनिता के केस में क्या होगा, 13 + 2 है, तो ये 8 है और 7 और बनाना पड़ेगा। तो 5 and 2 इन सम ऑर्डर योनिता के केस में। अब अपने को ये पता चल गया कि लोएस्ट स्कोर वांगडू का ही होगा, राइट। और लोएस्ट स्कोर वांगडू का होगा, और हाईएस्ट स्कोर हो सकता है जायला या जेनेका। करेक्ट, 21 प्लस समथिंग है, 20 प्लस समथिंग है, हाईएस्ट स्कोर इन्हीं का हो सकता है। अब अपने को ये पता है कि वांगडू लोएस्ट स्कोर है। वांगडू का जो स्कोर है वो आपका 11 हो सकता है या 12 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर आपने इसको समझ लिया है कि ये 10 क्यों नहीं होगा, तो वीडियो पॉज करके मुझे चैट में जरूर बताइए। इससे मुझे ये पता चलेगा कि कितने लोग प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो कर पाते हैं। तो ये 10 क्यों होगा, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर ये 10 हो जाएगा तो आपका जो 2n+1 मतलब जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो 21 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज जाइला तो 21 प्लस समथिंग है ही, बेयर मिनिमम 22 तो होगा ही। इसीलिए आपका 10 पॉसिबल नहीं है। अगर 11 लेते हैं तो आपका हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 2 × 11 + 1 मतलब 23। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3 में। हाईएस्ट स्कोर वॉज 1 मोर देन डबल ऑफ द टोटल लोएस्ट स्कोर। और अगर 12 लेते हैं तो ये हो जाएगा 25। अब 11 वाला कॉम्बिनेशन अगर हम ध्यान से देखें तो अपने को पता चलेगा कि 11 भी 3 का मल्टीपल नहीं है और 23 भी 3 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर ये नंबर 11 होगा तो हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर दोनों ही 3 के मल्टीपल नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्कोर है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए 11 वाला कॉम्बिनेशन हम रिजेक्ट करेंगे, 12 वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अगर 12 वाला कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा 25। अब ये हाईएस्ट स्कोर सिर्फ जाइला का हो सकता है, जेनेका का नहीं। अगर ये हाईएस्ट स्कोर जेनेका का है तो जेनेका को पहले तीनों 5 मारने पड़ेंगे, विच मीन्स कि उनको राउंड 6 भी खेलना पड़ेगा, विच इज नॉट द केस। एंड हेंस जाइला हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट, तो इनको यहाँ पे मिले 4 अंक, 4 पॉइंट्स। एंड फाइनली अपना जो रिमेनिंग है वांगडू के केस में जो स्कोर्स हैं वो भी आपके 4 and 4 हो जाएंगे। आई एम होपिंग दैट दिस पार्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स हमने क्लियर कर लिए। तो वांगडू का टोटल स्कोर मिल गया 12, जाइला का टोटल स्कोर मिल गया 25। जाइला इज द पर्सन हु स्कोर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। Everybody else will have a score which is a multiple of 3, which means कि जेनेका का स्कोर 20 प्लस समथिंग है। अब ये 20 प्लस समथिंग है तो या तो 1 हो सकता है या 4 हो सकता है, कैन आइदर बी 1 और कैन बी 4, राइट। सो इट कैन बी 21 और 24। सो फार सो गुड, वी हैव एस्टिमेटेड कि क्या क्या स्कोर यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, व्हाट ऑल स्कोर्स आर पॉसिबल। नाउ लेट अस यूज जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन है। टोटल स्कोर तो हमने सबका पता लगा लिया। अब हमें बस ये पता लगाना है कि पॉइंट्स को कैसे प्लेस करें। वी विल ट्राई एंड डू दैट नाउ। तो चलो देखते हैं कि कैसे प्लेस करेंगे। नाउ इफ यू लुक एट अ फ्यू मोर पीसेस, तो ये हमने देख यूज कर लिया है। बी एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ कौन से पीसेस तुमने यूज कर लिया है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसी पीस में फंसे रहते हैं, उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं। जो यूज कर लिया है उसको एक बार ध्यान से अलग कर लो। तो हमने पहला पॉइंट यूज कर लिया, थर्ड पॉइंट यूज कर लिया। उसके बाद हमने नंबर ऑफ पीपल, .4 यूज नहीं किया है, .4 हमने यूज नहीं किया है। .5 हमने अभी यूज नहीं किया है, तो .4 और 5 हमने यूज नहीं किया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 यूज कर लिया, तो .45 अपने पास बचा है।
0.45 की मदद से हम अब बाकी का इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिसाइफर करेंगे। हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ बुल्स आई इन राउंड 2 वाज डबल दैट इन राउंड 3। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? यहाँ पे देख, एक 5 तो है ही, तो अगर हम एक यहाँ पे 5 लेंगे और यहाँ पे हम 2 लेते हैं, तो ये आपका डबल हो जाएगा। पर क्या ये सिनेरियो पॉसिबल है? सोच के देख, इतने सारे फाइव्स प्लेस करने हैं। यहाँ भी 5 5 2 है, यहाँ भी 5 2 है, इधर भी है। अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक ही 5 लेते हैं, ठीक है, इफ वी टेक ओनली वन 5 हियर, तो इतने सारे 5 हम कहाँ प्लेस करेंगे? वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अब यहाँ पे हम इस वाले में 5 5 2 है, हम यहाँ पे 5 प्लेस कर सकते हैं। अगर कोई एक 5 हम यहाँ प्लेस कर दें, तो हम बाकी और कहीं 5 प्लेस नहीं कर पाएंगे। सोच के देखो, अगर तुमने यहाँ पे सिर्फ 5 लिया है, बाकी और कहीं भी यहाँ पे 5 नहीं ले सकते, ठीक है? तो अपने को अगर मान लीजिए 5 5 2 में एक 5 हमने यहाँ ले लिया, तो अपना दो 5 पूरा हो गया राउंड 2 में। अब हम यहाँ पे 5 ले ही नहीं सकते, तो ये 5 एंड 2 वाले में यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। और इस वाले केस में भी अपने पास इसको भी 5 लेना पड़ेगा। इस वाले में 5 नहीं ले सकते, दो 5 लेने, तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा। अब ये वायलेशन हो गया, क्यों? क्योंकि अब देखो, राउंड 3 में भी दो 5 आ गया और राउंड 2 में भी दो 5 आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो कॉमन सेंसिकली भी अगर हम देखें, तो हम एक 5 तो नहीं ले सकते राउंड 3 में। एक 5 लेंगे तो आपका राउंड 2 में दो 5 लेना बहुत मुश्किल काम, विच इज नॉट पॉसिबल। अभी वायलेशन हमने देख भी लिया कि हो रहा है इसमें। तो ऐसा करते हैं, क्या हम यहाँ पे दो ले सकते हैं? दो ठीक लग रहा है, लेकिन तीन फिर से गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप तीन 5 यहाँ पे लेते हो, तो राउंड 2 में आपको छह 5 लेने पड़ेंगे। छह 5 का मतलब सारे के सारे नंबर 5 लेने पड़ेंगे, विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो हम राउंड 3 में अगर 2 ले लें, तो राउंड 2 में हम चार ले सकते हैं। ये एक पॉसिबल सिनेरियो बन जाता है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है, ये एक पॉसिबल सिनेरियो बनेगा। या फिर आप आप उसको डिटरमिन नहीं कर पाएंगे, तो ये एक पॉसिबल केस है, इसी को एक्सप्लोर करते हैं। अब अगर इसमें चार पांच हैं, तो आपके सारे के सारे रिमेनिंग नंबर्स 5 हो जाएंगे, ये अपने को पता चल गया। तो योनिता का 5 एंड 2, ये अपने को पता चल गया, ठीक है? तो ये वाला पार्ट हमने कर लिया। यहाँ पे चार होना चाहिए, यहाँ पे दो होना चाहिए, ओके। यहाँ पे अगर दो होना चाहिए, तो इसका मतलब एक 5 तो आ चुका है। अब इन तीन स्पॉट्स में से एक ही 5 आएगा। अपने को पता है कि टैंजी और उमेजा और योनिता, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें, तो टैंजी और जेनेका का राउंड 1 में सेम स्कोर है और राउंड 3 में अलग है। अब हमें पता है कि जेनेका के केस में एक 5 हमने डाल दिया, अब रिमेनिंग जो है वो 5 और 4 हो सकता है, या फिर 5 और 1 हो सकता है। अब हमें पता है कि राउंड 3 में दोनों का सेम स्कोर है और दोनों में हमको पता है कि 5 है। तो हम अगर यहाँ पे राउंड 3 में 5 ले लें, लेट्स से हम राउंड 3 में यहाँ पे 5 ले लेते हैं, तो यहाँ भी हमको 5 लेना पड़ेगा, विच इज अ वायलेशन। बिकॉज हम, ये वायलेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके तीन 5 आ गए हैं, तो तीन 5 आ गए तो वायलेशन हो गया। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 5 नहीं ले सकते। तो हम क्या यहाँ पे 1 ले सकते हैं? मान लो 5 एंड 1 वाला कॉम्बिनेशन हो, अगर यहाँ पे 1 ले लें और यहाँ पे 5 1 ले लें, तो बाकी अगर 5 1 वाला कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा, तो ये दोनों स्कोर भी सेम हो गए, ये दोनों स्कोर भी सेम हो गए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इससे अपने को ये समझ में आता है कि यहाँ पे तो 1 या 5 नहीं लेना चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 5। तो इन दोनों स्कोर्स को हमने इक्वेट कर दिया, 5 एंड 5। अब टैंजी के केस में ऑटोमेटिकली यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ ऑटोमेटिकली अगर 1 आ गया, तो जेनेका के केस में यहाँ पे 1 नहीं आना चाहिए, बिकॉज राउंड 3 में टैंजी और जेनेका का जो स्कोर है वो अलग अलग है। तो अगर यहाँ पे 1 आया, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसका मतलब 5 एंड 1 वाला केस बोगस है, 5 एंड 4 वाला केस विल प्रिवेल, और इनका स्कोर हो जाएगा 24। अब ये अपने को मिल गया। अब यहाँ पे देखें कि अपने पास यहाँ पे 4 4 4 है। उमेजा के केस में अब हमें 5 और 2 प्लेस करना है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही 5 प्लेस किया, हमको दो 5 चाहिए राउंड 3 में, तो हम एक 5 यहाँ ले लेंगे और एक 2 ले लेंगे। इसी के साथ ये टेबल हो जाएगा कंप्लीट, और हमने फाइंड आउट कर लिया है एवरीथिंग दैट वाज टू बी फाउंड आउट। पॉइंट्स बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेबल एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है। और ये जो थॉट प्रोसेस है, ये थॉट प्रोसेस आप यूज करके, यूटिलाइज करके बड़े सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इवन आपके टेबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, मैट्रिक्स बेस्ड या ग्रिड बेस्ड पजल वाले प्रॉब्लम्स भी
सिमिलर अप्रोच के साथ सॉल्व किए जा सकते हैं। कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। जितने भी लोग हैं, अगर इफ यू आर एंजॉइंग दिस, इफ यू बिलीव दैट दिस इज अ गुड एडिशन टू योर लर्निंग, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस एंड शेयर इट विथ ऑल द कैट एस्पिरेंट्स दिस सीजन, ताकि डीआईएलआर इंप्रूव कर सके। डीआईएलआर के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। आई एम होपिंग दैट यू आर ऑल प्रिपेयरिंग वेरी वेल वेल टू एड योर प्रिपरेशन। इस वीकेंड हम करने वाले हैं 13 अक्टूबर को डीआईएलआर शॉर्टकट्स का एक वर्कशॉप। तो अगर आप इस वाले वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही अमेजिंग वर्कशॉप होगा। 15 की वैरायटीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैक्स हम समझेंगे डीआईएलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी लोग हैं जो रिवाइज कर रहे हैं अपना सिलेबस कैट 2024 के लिए, उन सबके रिवीजन को एड करने के लिए हमने लॉन्च किया है ऑल फ्यूजन वर्कशॉप्स, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 20 वर्कशॉप्स, और उसके अंदर आपके सारे के सारे एलिमेंट्स क्यूए, डीएलआर एंड वीआरसी प्रॉपरली रिवाइज हो जाता है एक कम ड्यूरेशन में, अप्रोक्सीमेटली 100-110 आवर्स में। इसके अंदर हर एक टॉपिक आपके 6 to 7 आवर के वीडियोस में आ जाता है, जिसमें अरिथमेटिक आप एक बार एक सीटिंग में अरिथमेटिक कर लेंगे, एक सीटिंग में अलजेब्रा, एक सीटिंग में ज्योमेट्री। इस तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको नीचे दिया हुआ है, इन द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। डू चेक इट आउट एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस, बाय बाय।